दिस इज़ अशोक कुमार सिजवानी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जिनको प्रेजेंटेशन देने का बहुत शौक़ है, या प्रेजेंटर हैं या वानाबीज़ हैं, या जिनको प्रेजेंटेशन स्किल्स को अपनी मजबूत बनाना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो चीज़ें जो आपकी प्रेजेंटेशन को बनाएंगी किलर प्रेजेंटेशन। और किलर प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस चंद एक चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखें, आप डेफिनेटली बोलेंगे क्या प्रेजेंटेशन है। सबसे पहली चीज़ जो वो है वो कि आपकी प्रेजेंटेशन जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो एक इंट्रो से करते हैं हमेशा, लेकिन वो इंट्रो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि लोग जो आपकी ऑडियंस है वो सुन हो जाए सुन के। आपकी इंट्रो जो है वो बड़ा कैची होना चाहिए आपका इंट्रो, कि जैसे ही लोग सुने वो बोले वाह। क्या करें कि अगर आप पीपीटी बना रहे हैं, आप जो प्रोजेक्टर पे इस पे अगर दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है या तो आपकी ई प्रोफाइल कर ले, ई एक प्रेजेंटेशन बनाए जिसमें आपने जहाँ जहाँ कोई सेशंस चलाए हैं या कहीं प्रेजेंटेशन दी, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना दें। अदरवाइज़ आप कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ जो है आप अपने बारे में एक बड़ा कैची सा जो है इंट्रो आप तैयार करें, यानी कि अपने बारे में कम बोलें, जो आपका जो डेजिग्नेशन है नेम के साथ कि मेरा नाम अशोक कुमार है, आई एम द बेसिकली लीड ट्रेनर ऑफ द इनोवेटर्स। इसके अलावा कोई ऐसा सवाल ऑडियंस में डालें या कोई ऐसी अटेंशन ग्रैबर, उसमें कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा फैक्ट पूछ लें जिससे वो वाकई में जो है वो चौकन्ने हो जाएं। तो वो जो ग्रैब करने वाली बात होती है ना, वो बेसिकली उसमें आ जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। लोग जब आते हैं तो अपने में मगन होते हैं। आपको उनकी अटेंशन अपनी तरफ ले आने के लिए उनमें कोई ऐसा फैक्ट डालें या उनसे कोई ऐसी चीज़ शेयर करें जो उन्होंने कभी ना सुनी हो और ना ही कभी बेसिकली किसी ने उनसे डिस्कस की हो, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फैक्ट, वो आपके इंट्रो को कैची बनाएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ऑडियंस जो होता है उसका लेवल जो है, आप देखेंगे आपकी ऑडियंस का लेवल क्या है। देखें, जो यूथ ट्रेनर्स हैं वो जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो यूथ वाले जो है टैक्टिक्स ना इस्तेमाल करें, और जिस तरह से अगर कॉर्पोरेट हैं तो जो यूथ में जाते हैं तो उनके लिए चाहिए होगा तो फिर कॉर्पोरेट वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल ना करें। मेरा ताल्लुक दोनों से है। जब मैं यूथ में जाता हूँ तो थोड़ा सा एनर्जेटिक होके जाता हूँ, फिर उनसे उस लैंग्वेज में बात करता हूँ, और इस तरह कॉर्पोरेट में जाता हूँ तो फिर मेरा लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, फिर मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज कर लेता हूँ। होता क्या है कि याद रखिएगा, जिस तरह के लोग हैं उसी तरह से बात करना आपको पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी ऑडियंस आपको डिसलाइक करेगी। तीसरी चीज़ जो है वो है ड्रेस। ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल आपकी प्रेजेंटेशन में। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि वो लोग, वो हजरात जो चप्पल पहन के या सैंडल पहन के आ जाते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, ये मेरी उनके लिए ख़ास तौर पे सजेशन है कि दोस्तों ऐसा ना करें। आपको आपकी ड्रेसिंग को बहुत जो इम्प्रेसिव बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप थ्री पीस पहन के जाएं। अगर आप ड्रेस पैंट पहनते हैं प्रेजेंटेशन में, वो ज़्यादा अच्छी लगती है बनस्बत आप जीन्स पहन जाएँ या टी शर्ट पहन लें। तो कोशिश करें आपकी जो ड्रेसिंग है वो फॉर्मल होनी चाहिए, आपका अटायर थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। देन उसके बाद बी एन अटेंशन ग्रैबर। अटेंशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो पूरा का पूरा बेस करती है अटेंशन पे। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी है, इस तरह से आपको फैक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, इस तरह की आपको बातें करनी है कि वो बजाय अपने से बात करने वाले नेक्स्ट पर्सन से बात करने की बजाय वो आपकी तरफ राग़िब हो जाए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वार्म अप्स हैं, एनर्जाइजर्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चनर्स आप देख लें जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फ़नी क्वेश्चंस हैं, या कुछ ऐसे बेसिकली जो एलिजन्स वाली पिक्चर्स आती हैं बेसिकली, तो वो आप दिखा दें। इससे क्या होगा कि आप उनकी अटेंशन ग्रैब करेंगे। ऑप्टिकल इल्यूजन्स वगैरह होते हैं उसमें वो इंजॉय करते हैं। गेमिंग चीज़ें होती हैं, जिस तरह के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो इस्तेमाल कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस जो है आपकी तरफ राग़िब हो जाएगी। और आखिरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर छोड़ जाए लोगों के लिए, कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई इन्फॉर्मेशन
जिससे उनकी जो है वो जो वाकई में वो बोलते हैं कि हाँ यार। जैसे मैं भी रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहा था, मैं खुद भी मतलब एज एन ऑडियंस, तो वहाँ पर बड़ी अच्छी बात की। किसी प्रेजेंटर ने कहा कि हाउ मैनी सेंसेस आर देयर, तो लोग 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, देयर आर 6 सेंसेस। फिर उसने कहा देयर इज ऑल्सो वन सेंसेस, 7 सेंसेस। आप तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे हमने तो 5 सेंसेस पढ़ा है यार, 6 सेंस कौन सा होता है? उन्होंने कहा ड्रीमिंग, वो आपकी आईक्यू लेवल जो है उसको, और 7 सेंसेस इज ड्रीमिंग। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बेसिकली वाकई में ऑडियंस को एक नई चीज़, एक नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बोलेंगे नहीं भाई, 5 सेंसेस तो बहुत पुराना हो गया जो हमने पढ़ा था। अभी नए प्रेजेंटर आए थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में 7 सेंसेस की बात की थी। इस तरह कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं एक छोटी सी बात है कि इस पूरी दुनिया के अंदर 7.6 बिलियन लोगों की आबादी है, तो हर आदमी एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो है, लेकिन वो मानते नहीं है कि नहीं है। फिर जब उनको मैं कहता हूँ कि आपको खुदा ने आपकी ये जो फिंगर है उसके प्रिंट्स हर इंसान से अलग बनाए हैं, ये साइंस कहती है। 7.6 बिलियन लोगों के फिंगर प्रिंट्स भी डिफरेंट है, इसी तरह उनके टंग प्रिंट्स भी डिफरेंट है। तो आप कैसे अलग नहीं हो, आप भी यूनिक हो, आप जैसा कोई नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फैक्ट्स है, कोई ऐसी चीज़ें जो वाकई में ग्रैब करती हैं उनको। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था। और अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो ये सारी की सारी चीज़ें, और आप समझते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन को किलर प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी हेल्प कर सकती है, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल के आइकन को प्रेस कर दिए और छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।